वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हमें ये पूछ रहे हैं इज जीरो आर रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड p एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें जो हमें वो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर जो है जीरो हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं है, और हमारे जो इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में है, और जो q है जो कि डिनोमिनेटर होता है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता। तो यस 0 is a rational number as it can be represented as 0.1, 0.2 और 0.3 etc. इट मीन्स 0 को हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर में हम 0 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। अब डिनोमिनेटर में दूसरे इंटीजर आ जाते हैं 1, 2, 3। अब जो 0 है वो ऊपर आ जाता है, तो ये एक क्या बन जाता है, एक फ्रैक्शनल नंबर बन जाता है। इट मीन्स जो फ्रैक्शनल नंबर होता है वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो 0.1, 0.2, 0.3 हम इस तरह से 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई 0 इज अ रैशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब हमें 2 नंबर दे रखे हैं 3 एंड 4, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये 3, अब इसके अपॉन में हमने लिख दिया 1। तो ये एक रैशनल नंबर होता है जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अब यहाँ पर हम सबसे ईजिएस्ट वे है इसका कि इन दोनों को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 10 जा 30, 1 10 जा 10। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर है हमारा 4, देन 4 अपॉन में 1, इनको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 10 जा 40, 1 10 जा 10। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है। अब हम इजीली इनमें जो रैशनल नंबर है इनकी बिटवीन रैशनल नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये देखो 30 है अपॉन 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40 अपॉन 10। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10। तो मतलब यहाँ पर हम 1 2 3 4 हो गए हैं। 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10, अब यहाँ पर हम 39 तक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट वे है ये रैशनल नंबर फाइंड करने का कि इनको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जब डिनोमिनेटर इनका सेम हो जाए तो इनके बीच के जितने भी रैशनल नंबर हैं आप कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हो। जैसे जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में लिखना है, 31 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 36 अपॉन 10, कोई भी 6 फाइंड करने हैं ना, तो कोई भी 6 हम इसमें से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 1.1 के और भी क्वेश्चन देखने के लिए और भी एक्सरसाइज देखने के लिए 1 चैप्टर की मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, बाय।